पहले ध्यान करते हैं हम मास्टर। तो हाँ आज मैडम। जो ध्यान का है, हाँ, तो म्यूजिक शेयर करेंगी मैम? जी नीतू जी मैम। हो क्या? जी मैम। जी जी जी। मैम नीतू जी ओम का उच्चारण लगाइएगा। ओम का ओम वाला। मंत्र। हाँ, और धीमी आवाज कीजिएगा। ओके मैम, एक मिनट। आवाज ना बहुत ज्यादा नहीं, साउंड मत कीजिएगा बहुत ज्यादा। थोड़ा स्लो रखिएगा साउंड, क्योंकि मैं बीच बीच में थोड़ा सा बोलती जाऊंगी अगर मैम, थोड़ा सा। हाँ, आप उस दिन जो दिए थे वो ला, या ओम नारायणा? नहीं, ओम खाली ओम चैंटिंग लगाओ मैम। मैम ओम वाला भेजोगे मेरे को? नहीं मेरे पास है अच्छा, मैडम, मैं डालूंगी। तो आप शेयर कर दीजिए। हाँ कर दूंगी, होम सेंटिंग कर दूंगी, आप भी कर दो। फ्लोट का लगाओ, नहीं तो फ्लोट का। हाँ जी मैम। सुनील सर बांसुरी नमस्ते। का लगाओ। नमस्ते तो नमस्ते। सुनील जी आ गए, सुनील जी आए हैं मास्टर। हाँ आवाज कट हो नमस्कार। रही है। नमस्कार कहिए नमस्कार जो नमस्कार। अपना अगला कार्यक्रम देने वाले हैं। आज बहुत ही तन्मयता से बैठिएगा और सुनील जी आधे घंटे का ध्यान कराइएगा। और अपना नहीं नहीं, आप सब्जेक्ट, करा रही ना, आपका आप कराओ। सब्जेक्ट आज नहीं नहीं, आप सुमित्रा जी कराइएगा। आप आप जब कराओ सामने ध्यान। आप हैं तो आप कराइएगा। ठीक है ठीक है। हाँ, अभी 2 दिन तक थोड़ा ध्यान लंबा हो गया था ना, तो आप आज हाफ एन आवर का ही कराइएगा, हाँ ठीक है ठीक ताकि ठीक ताकि आप सब्जेक्ट को ठीक दे पाए ठीक से। ठीक। ठीक है। महाअवतार फाउंडेशन के सभी मास्टर्स को मुझे यह सेवा का मौका प्रदान किया, इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज का ध्यान सत्र जो है शुरू करने के पहले गुरु वंदना करते हैं। गुरु वंदना करने के बाद में हम ध्यान सत्र शुरू करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षिभूतं, भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं अभी अभी नमामि। अभी बंद कर दीजिए शुभ सद्गुरुं लक्ष्मी तं जी, थोड़ी नमामि। देर बाद पहले सद्गुरुं उन्हें तं बताने नमामि। दीजिए। मास्टर शुरू करते हैं रोज की तरह आनापानसती ध्यान। 3 बार आप म्यूजिक गाइडेड हाथों मेडिटेशन की कराएंगे उंगलियां। आप? यस यस यस। यस तो यस। थोड़ा स्लो कर दीजिए शुभ लक्ष्मी मैम। थोड़ा सा आवाज कम करिए। आवाज थोड़ा कम कर दीजिए। ध्यान करने के पहले थोड़ा सा पानी पी लीजिए। चश्मे पहने हैं तो उतार दीजिए। सोफा या चेयर पर बैठे हैं तो पैर क्रॉस कर दीजिए। हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाकर आंखें बिल्कुल बंद करेंगे। ध्यान सत्र कंप्लीट होने तक ध्यान आंखें बिल्कुल नहीं खोलेंगे, क्योंकि ध्यान बिल्कुल सभी आंखों का और दृष्टि का ही खेल है। शुरू करते हैं आनापानसती ध्यान। आन यानी सांसों का नासिका द्वारा अंदर आना, अपान यानी नासिका द्वारा सांसों का बाहर जाना, सती यानी सांसों के आवन जावन के साथ निरंतर सजग होकर हर पल जुड़ना, क्योंकि सफलता ही, सजगता ही ध्यान में सफलता की कुंजी है। मधुर संगीत को सुनते हुए हर पल सांसों के साथ जुड़ना है।
ताकि विचारों की संख्या और गति अपने आप कम हो। लेकिन मैं थोड़ा सा कम कर दीजिए, ना ही कोई थोड़ा सोच, सा। ना ही कोई विचार। विचार आएंगे, वैसे चले भी जाएंगे। सिर्फ उन्हें देखना है, उन्हें छेड़ना नहीं है। हमारा लक्ष्य एक ही है, सांसों को अपना परम मित्र बनाकर सांसों के साथ जुड़ना। भौतिक जगत विचारों पे चलता है और आध्यात्मिक यात्रा निर्विचार से शुरू हो जाती है। अपने आप चलने वाली सांसों पर सजगता पूर्वक जुड़ने से हम अपने आप निर्विचार हो जाते हैं। शरीर से, वाणी से, मन से कुछ भी नहीं करना, इसी का नाम ध्यान है मास्टर। सजगता अंदर आने वाली सांसों के साथ
सजगता बाहर जाने वाली सांसों के साथ। फिर इसे महसूस कीजिए मास्टर। सांसों का ज्ञान यात्रा की लंबाई बढ़ा देता है। सांसों का ज्ञान यात्रा का अंतर कम कर देता है। इस दिशा से ही हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलती है। सांसों के साथ निरंतर दोस्ती, सांसों के साथ प्रेम और कृतज्ञता भाव। सांस ही हमारे जीवन का सर्वस्वी आधार है। कर्म योग में सबसे बड़ा कर्म है
कुछ भी नहीं करना। कुछ ना कुछ करने से कुछ भी नहीं करना सबसे कठिन कर्म है मास्टर। संगीत को सुनते हैं, विचारों की जगह संगीत लेता है, विचार अपने आप कम होने लगते हैं। सांस यानी ब्रह्म, संगीत यानी नाद, ब्रह्म से लेकर नाद ब्रह्म की यात्रा, इसे ध्यान कहते हैं मास्टर। ध्यान यानी ऊर्जा को कमाना, ऊर्जा की बचत करना और ऊर्जा को इकट्ठा करते हुए स्वयं के जागृति के लिए काम आना। Be one with the breath. Breath will one with you.
कुछ अर्पण करना है अपनी सांसों को, कुछ भी नहीं शेष रखना है। क्योंकि ये ध्यान यज्ञ है, यज्ञ में आहुति देते हैं। जो भी विचार आए हैं वो सबकी हमें आहुति देनी है और विचारों से मुक्त होना है। आखिरी 10 मिनट मास्टर, कोई भी आंखें नहीं खोले, सिर्फ प्रेम से सांसों के साथ जुड़े रहे। चेहरे पर प्रसन्नता, होठों पर मुस्कान। आ रहे हैं, जा रहे हैं। सांसें अंदर आ जा रही हैं, बाहर आ रही हैं। सांसों की आवन जावन से जुड़ने के लिए विचारों की आवन जावन अपने आप कम हो जाती है। इसी जन्म में, इसी जीवन में मोक्ष और मुक्ति चाहते हो तो सांसों का ज्ञान और विज्ञान अच्छी तरह से समझना होगा मास्टर। यही सांसें हमें
समथिंग से नथिंग, नथिंग से एवरीथिंग बनाती है मास्टर। ये सबसे बड़ा सांसों का मिरेकल है, इसलिए हर पल सांसों के साथ जुड़े रहो। कर्म और विकर्म से परमानेंटली छुटकारा पाना है। सांसों का विज्ञान समझकर ध्यान करना होगा। यही ध्यान की आदत आपको मोक्ष के द्वार तक ले जाएगी, मुक्ति का दरवाजा खोलेगी। आखिरी 5 मिनट मास्टर, आंखें बंद, सजगता पूर्वक जुड़े रहिए अपनी प्यार भरी सांसों के साथ। जितना ईमानदारी से सांसों के साथ जुड़ेंगे, उतनी आपको सांसें अंतर्मुख होकर अंतर यात्रा कराएगी। आखिरी 3 मिनट मास्टर, आंखें बिल्कुल बंद। मन चक्षु के सांसों को महसूस कीजिए, सजगता पूर्वक।
ध्यान के गहराई से आहिस्ता आहिस्ता हम हमारे भौतिक शरीर पर आएंगे मास्टर। आखिरी 1 मिनट। ಶಾಪ್ ಸೀನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತೂ ಸಖತ್ತು, ಉಳಿತಾಯ ಅಂತೂ ಇನ್ನ ಬೊಂಬಟ್ಟು. ಐ ಆಮ್ ಒಬ್ಸೆಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ 3 products. आखिरी 30 सेकंड। आखिरी 10 सेकंड। आंखें बंद। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथों को आंखों पर रखिए सिर्फ 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथों को हटाकर अपनी आंखें बिल्कुल आहिस्ता 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 खोलिए मास्टर। स्थिरता पूर्वक शांति से आपने ये ध्यान किया, इसलिए मावतर फाउंडेशन की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान सत्र होने के बाद में थोड़ा सा पानी पी लीजिए। अभी शुरू करते हैं हम ध्यान सत्र। ध्यान सत्र पूरा होने के बाद में हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। आज के ज्ञान सत्र का सब्जेक्ट है कर्म सिद्धांत। अपने जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता जब सिखाई तब पहले 2 चैप्टर के बाद में तीसरा चैप्टर कर्म योगी है, और कर्म योग से उन्होंने कर्म के बारे में जानकारी देना शुरू किया। ये जो कर्म है, इंसान जन्म से लेके मरण तक कुछ ना कुछ तो करता ही है, चाहे वो कर्मेंद्रिय से हो, ज्ञानेंद्रिय से हो या अंतरेंद्रिय से हो। निरंतर कर्म का प्रवाह जो है वो कभी रुकता नहीं है, थकता नहीं है। नींद में भी कर्म का प्रवाह जो है वो शुरू रहता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कर्म के बारे में
अर्जुन को चैप्टर 3 में बहुत गहराई में बातें बताई कि अर्जुन, एक कर्म जो है यह कर्म से हमें, कर्म का ट्रांसफॉर्मेशन हमें यज्ञ में होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो यज्ञ जो है एक कौन सा यज्ञ है जिसे हम आत्म यज्ञ भी बोल सकते हैं। भगवत गीता में 3 चैप्टर में 14वां जो श्लोक है उसमें प्रभु कहते हैं, अन्नान् भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। इसका अर्थ है कर्म से यज्ञ की उत्पत्ति होती है, यज्ञ से पर्जन्य की उत्पत्ति होती है। पर्जन्य यानी बारिश, बारिश से अन्न की उत्पत्ति होती है और अन्न से सभी प्राणी मात्र की उत्पत्ति होती है। यह जो साइकिल जो है प्रकृति का, इस साइकिल के बारे में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया और ये साइकिल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अगर समझ में आई तो कर्म जो है, हम लोग भौतिक जगत में बहुत कुछ करना पड़ता है, उसे विहित कर्म कहते हैं। और ये विहित कर्म जो है ना, वो कैसे करना है इसकी शिक्षा भी अर्जुन को दी गई है भगवत गीता के माध्यम से। मगर कर्म जो है, जैसे कोई हम लोग मोबाइल खरीदते हैं तो उसके साथ में मैन्युअल आता है। मैन्युअल यानी छोटी सी पुस्तिका होती है, उसमें से हमें पता चलता है कि ये जो मोबाइल है इसे किस तरह चलाया जाए। तो पुस्तिका पढ़कर हम लोग जैसे मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल चलाना सिखाते हैं, उसमें कौन से फंक्शन है, वो कौन से फंक्शन क्या काम करते हैं, ये जैसे पुस्तिका पढ़कर हम लोग सीखते हैं, वैसे ही भगवत गीता यानी जीवन की एक पुस्तिका है। और ये पुस्तिका में पहले ही कर्म योग सिखाती है। जब अर्जुन ने अपने धनुष और बाण नीचे रखे और उसके सामने सब उसको चाचा, मामा, काका, नाना, पितामह सब कुछ दिखने लगे, तो उसे ऐसा लगा कि लानत है ऐसी जिंदगी पर जो जिंदगी अपनों को ही मारकर मुझे अजिंक्य बनकर पूरे साम्राज्य का मालिक बना रही है। तो ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए। तो इसीलिए भगवान कृष्ण ने, जब वो सुनने के मोड में आए, तभी उनको भगवत गीता का कर्म योग से कहना भगवान श्री कृष्ण ने शुरू किया। भगवान कृष्ण ने कर्म योग के बारे में बहुत कुछ कहा है, मगर मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो श्लोक है उसको दोहराना चाहूंगा, क्योंकि ये 2-4 श्लोक जो है ना, उसमें आपको पूरी तरह से कर्म योग जो क्या है वो समझ में आएगा। कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में सभी प्रकार के योग बताए हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, राज विद्या राजगुह्य योग, बुद्धि योग, हठ योग, सभी प्रकार के योग बताए। मगर सर्वसाधारण आम इंसान को 3 प्रकार के योगों से जुड़ने के लिए कहा है। एक होता है कर्म योग, दूसरा होता है ज्ञान योग और तीसरा होता है भक्ति योग। क्योंकि कर्म के माध्यम से भी भगवान के चरणों तक हम पहुंच सकते हैं, ज्ञान के माध्यम से भी भगवान के चरणों तक पहुंच सकते हैं और भक्ति के माध्यम से भी हम भगवान के चरणों तक पहुंच सकते हैं।
भगवत गीता में 4 प्रकार के भक्त का वर्णन किया है। तो ये जो भक्त है, एक भक्त होता है आर्त, दूसरा होता है अर्थार्थी, तीसरा होता है जिज्ञासु और चौथा होता है ज्ञानी भक्त। ये जो ज्ञानी भक्त है ना, भगवान कृष्ण कहते हैं कि सबसे मेरा प्रिय भक्त है। इसलिए भौतिक जगत में कर्म करते करते हमें ज्ञान को भी अर्जित करना है और भक्ति भी करनी है, क्योंकि हम लोग हमारे थाली में चावल लेते हैं, तो चावल के ऊपर कोई दाल होनी चाहिए ना। सब्जी लेते हैं तो सब्जी के साथ रोटी होनी चाहिए ना। वैसे हमने बहुत कुछ ज्ञान पाया, मगर ज्ञान के साथ भक्ति नहीं होगी तो वो ज्ञान अधूरा होता है। और सिर्फ भक्ति ही करेंगे और ज्ञान नहीं होगा तो भक्ति जो है ज्ञान के बगैर बांझ है। समझ में आया ना बांझ क्या होता है? हाँ, ज्ञान के बगैर भक्ति नहीं हो सकती, भक्ति के बगैर ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान और भक्ति जब एक साथ में चलती है तो हम प्रभु के चरणों तक पहुंचते हैं। उसे ही तद्धाम परम मम, ऐसा भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है। तो पहले कर्म योग को समझना होगा, तो ही आप ज्ञानी बन सकते हैं और ज्ञान पाकर भक्ति कर सकते हैं, या भक्ति कर सकते हैं, भक्ति पाकर ज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। पहले अर्जुन को कर्म योगी बनाया, फिर उसको ज्ञान योगी बनाया, और फिर ज्ञान के बाद में वो भगवान कृष्ण जो है सही मायने में कौन है, यह जब अर्जुन को समझ में आया तब वो निष्काम भक्त हो गया भगवान कृष्ण का। क्योंकि भगवान कृष्ण अर्जुन और उनका बुआ का लड़का समझ के ऐसा नाता था। उसके बाद में वो मित्र बन गए, उसके बाद में वो मित्र बनते बनते भक्त और भगवान बन गए, उसके बाद में शिष्य और गुरु बन गए, फिर सत्शिष्य और सद्गुरु बन गए, और सत्शिष्य और सद्गुरु बनने के बाद में वो एक दूसरे में इतने घुल मिल गए कि अर्जुन कौन और शिष्य कौन, वो एक दूसरे के हृदय में जानने लगे, हृदय से जानने लगे। और यही भगवत गीता का पूरी तरह से सार है। इसलिए कर्म योग हमें सिखाता है कि कर्मो ब्रह्मोद्भव विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। इसका अनुवाद है, कर्म की उत्पत्ति जो है वो ब्रह्म से होती है, यानी प्रकृति से होती है, और ब्रह्म जो है वो अक्षर से निर्माण होता है, और अक्षर जो है वो परमात्मा से उत्पन्न होता है। इसलिए हम जो यज्ञ करते हैं ना, उस यज्ञ जो है ना, उस यज्ञ में इन बातों को गहराई में समझना होगा। कर्म को, ब्रह्म को, अक्षर ब्रह्म को और परमात्मा को, वो एक दूसरे से बहुत ही गहराई में जुड़े हुए हैं। जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक हमारी ज्ञान की यात्रा जो है ना वो अधूरी रह जाएगी और सिर्फ हम भक्ति ही करते रहेंगे। इसलिए भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माना, ज्ञान की अग्नि जब प्रज्वलित हो जाती है
तो उसमें हमारे सभी प्रकार के जो कर्म जो है ना वो भस्म हो जाती है, उनकी राख हो जाती है। और ये ज्ञान कहाँ से प्रकट होता है? हम ध्यान करते हैं तो ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हमेशा ब्रह्मश्री पत्री सर कहते हैं कि ध्यान बिगर ज्ञान नहीं और ज्ञान बिगर मुक्ति नहीं, ऐसा वो हमेशा कहते हैं। और ध्यान के पहले कर्म योग से छुटकारा पाने के लिए हमें कुछ अलग अलग रास्ते अपनाने के लिए कहा है। एक रास्ता है, हमारा शरीर त्रिगुणात्मक है। 3 गुण कौन से है सभी को पता है। एक होता है तमोगुण, दूसरा रजोगुण और तीसरा सत्वगुण। और चातुर्वर्ण्य भी बताए गए हैं भगवत गीता में। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। चातुर्वर्ण्य कौन से है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो हम कमर के नीचे शूद्र है, कमर के ऊपर जो हमारा उदर आता है, पेट आता है, उसके लिए जो भी करते हैं तो हम वैश्य यानी व्यापारी बन जाते हैं। उसके लिए कुछ ना कुछ तो उदर भरण पोषण के लिए हमें जो करना पड़ता है, इसलिए हम लोग वैश्य है। और उसके ऊपर हमारा जो सीना जो है, जीवन में कोई भी आपत्ति या संकट आती है तो सीना तान के हम उसका फेस करते हैं, तो हम क्षत्रिय बन जाते हैं। और उसके ऊपर जब हम ज्ञान अर्जित करते हैं, स्वाध्याय और सज्जन संगति करते हुए जब ज्ञान अर्जित करते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं? ब्राह्मण बन जाते हैं। तो ये अलग अलग नहीं है मेरे दोस्तों, ये सभी एक ही है और सभी हम ही हैं। सुबह से लेकर शाम तक ये सब कुछ हम करते हैं। शूद्र का भी काम करते हैं, वैश्य का भी काम करते हैं, क्षत्रिय का भी काम करते हैं और ब्राह्मण का भी काम करते हैं। तो हमें शाकाहारी क्यों बनना है मास्टर? क्योंकि शाकाहारी इसलिए बनना है क्योंकि तमोगुण और रजोगुणी साधक कभी प्रभु की चरणों तक नहीं पहुंचता। क्यों नहीं पहुंचता? क्योंकि सत्वगुण से जो सामर्थ्य और धैर्य की वृद्धि होती है वही प्रभु के चरणों तक पहुंचाती है। और शाकाहारी बनने से सत्वगुण और तमोगुण जो है ना, आहिस्ता 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 उसका निर्मूलन हो जाता है, वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए ये आज का जो सेशन जो है कर्म सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बार मैंने वो हिंदी जेटीटीपी में लिया था तो पूरी तरह से उसका जो विश्लेषण मैंने बहुत गहराई में जाके किया था। तो हमें सत्वगुणी बनना है और सत्वगुणी शाखार से बनते हैं और अहिंसावादी विचारों से बनते हैं। क्योंकि हमारी जो यात्रा जो है वो सत्य और अहिंसा की यात्रा है मास्टर। कि जिस प्राणी को हम लोगों ने जन्म नहीं दिया उसको मारने का या मारकर खाने का कोई भी हमें अधिकार नहीं है। वो भी एक कर्म बन जाता है और वो कर्म बनने के बाद में वही कर्म जो है, कर्मा रिटर्न्स, वही कर्म जो है हमारे जीवन में फिर से आता है भुगतने के लिए। इसीलिए आज के तारीख में पहले कुंडी से काम चलता था और लोग इर्द गिर्द घूमते थे। घर को कुंडी लगाने के बाद में हम लोग घूम सकते थे। मगर अभी चोरों के डर से ताला आ गया, ताले के डर से चाबी आ गई और ताला चाबी होते हुए भी सुरक्षा रक्षक यानी सिक्योरिटी गार्ड भी आ गए। और सिक्योरिटी गार्ड के होने के बावजूद भी चोरियां होती है। तो ये जो है ना, तो ये ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है कि हमसे सत्व रजोगुण और तमोगुण जो है, जो हमारा सुख चैन छीन लेते हैं, ये चोर है। रजोगुण और तमोगुण है ना, ये चोर है
तो इसके लिए हमें खुद को चौकीदार होना होगा और चौकीदार बनकर उनसे दूर रहना होगा, क्योंकि हमें प्रभु की प्राप्ति यानी अपने आप की प्राप्ति, प्रभु की प्राप्ति यानी अपने आप से जुड़ना, प्रभु की प्राप्ति यानी अपने आप से अपने आप को पहचानना और अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना, अपने आप को समझना और अपने आप को आप तक पहुंचना। ये बात ध्यान में रखिए मास्टर, क्योंकि बोलने के लिए मैं प्रभु बोल रहा हूं, लेकिन समझने के लिए स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कहते हैं कि आपको सेल्फ इंक्वायरी करते करते सेल्फ तक पहुंचना है। तो आपको सेल्फ तक पहुंचने के लिए जो कर्म की आवश्यकता है वो कर्म शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, और वो शुद्ध और पवित्र कर्म सात्विक आहार से सत्व गुण विकसित होता है, और सत्व गुण विकसित होने के बाद में आपसे शुद्ध और पवित्र कर्म हो जाता है। कर्म 3 प्रकार का होता है, एक होता है काया से, एक होता है वाणी से, और तीसरा होता है मन से। काया से यानी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय से होता है। वाणी 4 प्रकार की होती है, वैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा, ये 4 वाणी से वो कर्म होते हैं। और अंतरेंद्रिय भी 4 है, उसमें मन नाम का जो अतीन्द्रिय है, इससे मानसिक कर्म होता है। यानी काया वाचा मनसा जो कर्म होते हैं वो सात्विक आहार यानी शाकाहार से हमारी पूरी तरह से हम अहिंसावादी बन जाते हैं, और जो अहिंसावादी बन जाते हैं ना, वही ये जो सत्य की राह पर चलकर शाश्वत सत्य तक यानी फाइनल ट्रूथ तक पहुंच सकते हैं। मैं जो कह रहा हूं यह बातें आपको आसानी से समझ में आ रही है या कुछ कठिन हो रहा है? कुछ मेरी बातें मास्टर बीच बीच में बोलिए आप। कठिन तो कुछ नहीं, सरल है सर, सरल लग रहे हैं। यस, क्योंकि एकदम सिंप्लीफाइड करके मैं बता रहा हूं, क्योंकि अगर मैं कठिन बोलूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपके थोड़ा सा कठिन क्रिटिकल हो जाएगा सब्जेक्ट। तो कर्म सिद्धांत जो है वो एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो भगवान कृष्ण ने बताया, यही फॉर्म में मैं आपको एकदम सिंपल करने का प्रयास कर रहा हूँ। सर वो जो वाणी जो 4 प्रकार बोले वो क्या क्या है? हाँ, ये वाणी होती है जब आप बड़े आवाज में बोलते हैं उसे वैखरी वाणी बोलते हैं, और अंदर ही अंदर हमें जब सुनाई देता है तो उसे मध्यमा वाणी बोलते हैं। खुद की आवाज खुद को ही जब सुनाई देती है उसे मध्यमा वाणी बोलते हैं, और जब मन ही मन में बोलते हैं ना तो उसे पश्चंती वाणी बोलते हैं। और ये 3 वाणी के परा होती है उसे परावाणी कहते हैं। ये 4 प्रकार की वाणी है, और सबसे जो वाणी जो है महत्वपूर्ण वो वैखरी वाणी है। कम बोलो और सोच कर बोलो, कम बोलो और सोच कर बोलो, सोच कर बोलो और मधुर बोलो, और मधुर जो भी बोलो उसमें रस होना चाहिए, सामने वाले के दिल को छूना चाहिए। इसलिए संत ज्ञानेश्वर हमें कहते हैं कि वाणी कैसे होनी चाहिए। साच आणि मवाळ, मितुले आणि रसाळ। साच यानी सत्य, मवाळ यानी एकदम सॉफ्ट होनी चाहिए वाणी हमारी अपनी, मितुले यानी बहुत कम अक्षर में, एक अक्षर से काम बनता हो तो 4 की जरूरत नहीं है। और रसाळ यानी मधुर होनी चाहिए वाणी, आपकी वाणी से शहद टपकना चाहिए, ऐसी वाणी होनी चाहिए। ऐसी जब वाणी कभी होगी आपकी, स्वाध्याय करेंगे, सज्जन संगत करेंगे, शाखार को अपना कर सतोगुनी बनेंगे, तो आपकी वाणी मधुर होंगी।
और आपके आचार, विचार और उच्चार, ये तीनों प्रकार के जो कर्म हैं वो शुद्ध और पवित्र बन जाएंगे। और ये शुद्ध और पवित्र बनने के बाद में आपके सच की राह पर, यानी सत्य की राह पर कोई भी रोक नहीं सकता। आपकी सत्य की राह पर आने वाली दिक्कतें जो है ना, वो अपने आप कम होने लगेगी। और आपकी जो ये जर्नी जो है, इनर जर्नी, अंतर यात्रा जो है ना, वो सफल और सुफल हो जाएगी। इसीलिए कर्म योग को जानना बहुत ही जरूरी है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि कर्मण्यवाधिकार से मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु निसंग स्वकर्मणि। ये श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं तो कर्म किए जा, फल की इच्छा मत रख, क्योंकि फल की इच्छा जो है वो कर्म बंधन में हमें बांध देती है। इसलिए भगवान कृष्ण ने हमें वो श्लोक कहा है कि कर्म करो मगर फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल तो कर्म के अनुसार मिलना ही मिलना है। तो फल की इच्छा करके क्या फायदा। जो इंसान रोज अपने काम धंधे पे जाता है, अपने किसी कंपनी में जॉब करता है, तो उसको 30 दिन के बाद में उसको सैलरी मिलने वाली है, उसका जो वेतन जो है उसको मिलने वाला है। तो 30 दिन उसको फल, दिमाग में फल रखने की क्या जरूरत है। तो इसलिए 30 दिन कर्म करने के बाद में 31वें दिन में उसके हाथ में वेतन आने वाला ही है। क्योंकि भगवान कृष्ण इसलिए कहते हैं कर्म जो है और कर्म फल की आसक्ति, मैं कर्म कर रहा हूं और मैं कुछ अलग हूं, इस भाव से कर्म करना, और वो कर्म के बाद में उस फल की आसक्ति को पकड़ के रखना, उसके बारे में सोचना, ये दोनों जो बंध है ना, ये कर्म के बंध है। और इसे हमें काटना होगा, इसको छोड़ना होगा। तो उस मैं को समझने के लिए और हमें कर्म की गहराई में जाना होगा। तो कर्म जो योग है ना, वो इतना ही है कि कर्म बंधन से कैसा छुटकारा मिले। और कर्म बंधन से छुटकारा के लिए ये जो कर्म मुझे दिया है वो प्रभु ने दिया है, और मैं प्रभु का नौकर हूँ, प्रभु का दास हूँ, प्रभु का सेवक हूँ। भले आप कोई भी काम करो, चाहे वो किचन में हो या किसी कंपनी में हो या किसी ने आपको काम की दिया हो, तो ये सभी प्रकार के कर्म है ना, प्रभु ने मुझे दिए हैं। और प्रभु मेरा मालिक है और पूरे संसार को प्रभु ही चलाता है, वैसे मेरे घर परिवार को प्रभु ही चलाता है। इस भाव से जब हम हर एक कर्म करेंगे तो वो जो भाव जो है ना, इस भाव से हम लोग कर्म योग जीने लगते हैं मास्टर। और ये कर्म योग जीते जीते हमारी कर्म योग जीने की पूरी तरह से एक आदत बन जाती है। अंग्रेजी में कहावत है, मैन इज क्रिएचर ऑफ हैबिट्स और हैबिट इज फंक्शन ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हर इंसान अपनी आदत का गुलाम है और आदत यह अपने अवचेतन मन का कार्य है। तो संतों के साथ रहने से, यानी सज्जन संगत्य करने से और स्वाध्याय करने से, शाकाहारी बनकर ध्यान करने से, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और अंतरेंद्रिय, इस सभी की आदतें जो है ना, वो कंप्लीटली बंद हो जाती है मास्टर। और इन सभी को अच्छी आदतें लग जाती है। कोई कितना भी पैसा देगा तो भी आप गलत रास्ते पर या गलत जगह पे गलत काम कभी नहीं करने वाले हो। ये जागृति में तो छोड़ो, सपने भी नहीं करोगे और नींद भी नहीं करोगे। इतने आप है ना मजबूत हो जाओगे। जैसे घड़ी लेते वक्त हम लोग दुकान में जाने के बाद में घड़ी वाले को पूछते हैं, क्या घड़ी ये वाटर प्रूफ है? तो दुकानदार कहता है
साफ पानी में डालकर देखो, आपको समझ में आएगा घड़ी वाटरप्रूफ है क्या नहीं। तो ये विश्वास रखते हुए हम लोग वो वाटरप्रूफ घड़ी लेते हैं ताकि बारिश में भीग कर वो खराब ना हो। वैसे ही वो हम लोग जो है ना, कर्म योग को अच्छी तरह से समझने के बाद में कर्म सिद्धांत है ना, हम लोग जीने लगते हैं। कर्म सिद्धांत जो है ना, हम लोग जीने लगते हैं। और हमसे है ना, जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्था में शुद्ध और पवित्र कर्म होते हैं। इसीलिए एक महात्मा ने मुझे कहा है, चार वेद भले ना पढ़े हो, चार वेद भले ना समझे हो, या चार वेदों के बारे में आपको कुछ भी मालूम नहीं है, मगर चार बातें हमेशा ध्यान में रखो। वो चार बातें यानी वेदों का सार समझकर अपनी जिंदगी में अपनाओ, तो आपसे शुद्ध और पवित्र होगा हर एक कर्म। तो चार बातें उन्होंने क्या की, वो मराठी में 2 लाइन है, वो मैं दोहराता हूँ, फिर हिंदी में उसका अनुवाद करता हूँ। उन्होंने बताई कि शुभ चिंतावे, शुभ इच्छावे, वचनी शुभ बोलावे, शुभ कर्माच्या सामर्थ्याने करावे जीवनाचे सोने। ये मराठी में बताया, मैं हिंदी में अनुवाद करता हूँ। शुभ चिंतावे यानी शुभ चिंतन करना, शुभ इच्छावे यानी शुभ इच्छा करना, वचनी शुभ बोलावे, जो भी वचन से बोलो वो शुभ बोलना है, और जो भी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय के माध्यम से जो करोगे कर्म, वो शुभ कर्म होना चाहिए। तो ये चार वेद नहीं पढ़ोगे तो ये चार बातें ध्यान में रखते हुए आप हर पल, हर क्षण, हर दिन जियोगे, तो आपके मोक्ष और मुक्ति की राह जो है ना, राह के सभी प्रकार के कांटे दूर हो जाएंगे। सभी प्रकार के जो स्पीड ब्रेकर जो है ना, वो अपने आप निकल जाएंगे, और आपकी यात्रा जो है ना, वो गतिमान होगी, सुरक्षित होगी, और आप जल्द से जल्द मोक्ष और मुक्ति तक पहुंच जाओगे। इतना सिंपल है। शुभ चिंतन करना, शुभ इच्छा करना, शुभ बोलना और शुभ कर्म करना, कितना सिंपल है। मगर यह हम लोग जो है ध्यान में आने के बाद में भी जब गुस्सा आता है तो ये सब कुछ भूल जाते हैं। गुस्सा आने के बाद में ये सब कुछ भूल जाते हैं। अरे काय का शुभ चिंतन, ये आदमी गलती कर रहा है और उसे अगर बोलेंगे नहीं सही समय पर तो गलतियों पे गलती करता रहेगा। ठीक है, सिचुएशन उसको देख के बोलना। गुस्सा आ रही है सर, एक एक बार सिचुएशन को हाँ, देख के एक एक बार गुस्सा आ रही है। देखो देखो, गुस्सा आना चाहिए, मगर गुस्सा कैसा होना चाहिए? वो गुस्सा पेट से नहीं आना चाहिए, होठों से आना चाहिए। जो पेट से गुस्सा आता है ना, अपनी नाभि से बाहर निकलता है जो गुस्सा, वो हमारे शरीर में रोग, डिजीज निर्माण करता है। और जो होठों से बाहर आता है ना वो गुस्सा, वो उसके लिए, सामने वाले के लिए फायदेमंद है। शुभ लक्ष्मी जी, या सुनिए, सामने वाले के लिए भी फायदेमंद है और अपने लिए भी फायदेमंद है। क्योंकि जब हम भोजन परोसते हैं तो भोजन में हम लोग सब्जी लेते हैं, रोटी लेते हैं, दाल लेते हैं, चावल लेते हैं, मगर कोई कोई पदार्थ ऐसे रहते हैं जिसमें रायता रहता है, चटनी रहती है, अचार रहता है। तो कितना रहता है? थोड़ा थोड़ा रहता है। अचार थोड़ा रहता है, चटनी थोड़ी रहती है, रायता थोड़ा रहता है। सब्जी के इतना चटनी नहीं रहती, सब्जी के इतना रायता नहीं लेते, और सब्जी के इतना हम लोग अचार भी नहीं लेते, है ना? वो कितना रहता है। वैसे ही जीवन रूपी भोजन में, हाँ, ये विकारों को हमें वापरना है। विकारों ने हमें नहीं वापरना है, हमको विकारों के मालिक बनना है। जब वो थोड़ा 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 हम वापरेंगे ना हमारी इच्छा से, तो हम उसके एक ना एक दिन मालिक बन जाते, क्योंकि वो
स्वाधीन हो जाते हैं हमसे, हमारे लिए वो स्वाधीन बन जाते हैं। इसलिए इतना इतना तो जरूरी है, ग्रस्त हम लोग ग्रस्त ही है, इसलिए इतना इतना चटनी के जैसा, अचार के जैसा, रायता के जैसा थोड़ा थोड़ा होना जरूरी है। नहीं तो सब कुछ छोड़ देंगे ना तो आपको एक दिन आपके ही घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बोले भाई तेरा घर में हमारे कुछ काम नहीं है तो अभी आश्रम में रहना, घर में मत रहना, ऐसा हमें ही बोलेंगे घर वाले। इसलिए विकार जो है ना, परिस्थिति के अनुसार, घटना के अनुसार उसका थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये काया वाचा मनसा, हमारा कर्म शुद्ध और पवित्र होने के लिए सात्विक आहार यानी शाकाहार भोजन अपनाना चाहिए। और ये शाकाहार क्यों अपनाना चाहिए? क्योंकि सत्य और अहिंसा की राह पर जितने भी महात्मा चले, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, संत ज्ञानेश्वर हो, संत ज्ञानेश्वर की बहन मुक्ताबाई हो या महावीर भगवान हो, वो सभी ने सत्य और अहिंसा की राह पर सत्व गुण को अपनाया, उसे स्वीकार करते वो आगे बढ़े। इसलिए हमें उनके नक्शे कदम पर चलकर उसको अपनाना होगा और वही राह पर हमें चलना होगा, क्योंकि उनके नक्शे कदम पर चलने से हम मंजिल तक जल्द से जल्द पहुंचते हैं। क्योंकि इसमें दो ही मार्ग है, एक अपने मन का मार्ग और दूसरा संतों के विचारों का मार्ग। मन के मार्ग से आज तक हम भटकते ही आए जन्म जन्मांतर से, और संतों के मार्ग से मन को, वो संत महात्मा मन को भटकने नहीं देंगे। चंचल मन को स्थिर करने का, चंचल मन को स्थैर्य पाने का, चंचल मन को शांत करने का, ये सभी प्रक्रिया जो है जो संतों ने की अलग अलग साधना करते हुए, वही तो साधना हम लोग कर रहे हैं हर रोज। और इसी माध्यम से हमें आगे बढ़ना है। तो शाकाहार किसे दिया है करने के लिए? प्रकृति ने। तो ये रहस्यमय बात आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जो प्राणी अपने जीवा से पानी पीता है वो सभी प्राणी मांसाहारी है, और जो प्राणी अपने होठों से पानी पीता है वो शाकाहारी होते हैं। हम लोग अपनी जीवा से पानी पीते हैं क्या होठों से पीते हैं? होठों से पीते हैं। तो देखिए संसार में जो प्राणी अपनी जीवा से पानी पीते हैं वो सभी मांसाहार करते हैं, नॉनवेज खाते हैं। और जो प्राणी अपनी होठों से पानी पीते हैं, गाय बकरी है ना, वो सभी जो है ना वो प्राणी शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी नहीं होते। तो इंसान होठों से पानी पीता है तो इंसान जो है शाकाहार भोजन लेने के लिए ही वो बना है, ना कि मांसाहार करने के लिए। इसलिए जब हम लोग शाकाहार रैली निकालते हैं तो शाकाहार रैली में ये बताते हैं कि इंसान के लिए शाकाहारी बनना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि शाकाहारी भोजन चयापचय में 14 से 16 घंटे लगते हैं। अगर मांसाहार भोजन जो है, नॉनवेज भोजन जो है, वो डाइजेस्ट होने में, चयापचय होने में 48 से 72 घंटे लगते हैं। और मांसाहार करने से, ये मांसाहार जो एक प्रकार का शापित आहार है। किसी प्राणी के सामने उसके बच्चों को मार के खाना या बच्चों के सामने उसके माँ बाप को मार के खाना, ये कौन सा नीति है, कौन सा धर्म है, कौन सा आदर्श है? क्योंकि उसमें उनकी जो है ना कर्स यानी शापित हो जाता है वो अन्न, और वो शापित होने के बाद में जब हम खाते हैं तो हमारा पेट जो है ना, मांसाहार करने वाले का पेट शमशान बन जाता है। क्या आप आपके पेट को शमशान बनाना चाहते हैं? तो मांसाहार कीजिए। नहीं बनाना चाहते हैं और आप इंसान पहले बनना चाहते हो
तो मांसाहार को बिल्कुल 100% उसको त्याग दीजिए और शाकाहारी बनिए। और शाकाहारी भोजन इंसान के लिए बना है। हमें जो भी हम लोग नशा पान करते हैं, नशा पान करके शरीर का गटर बनाना नहीं है, और नॉनवेज या मांसाहार करते हुए पेट का स्मशान नहीं हमें बनाना है। ये बातें हमेशा ध्यान में रखिए। जब भी शाकाहार का प्रचार करें तो ये बात लोगों तक पहुंचाइए। ये एक सभी संतों का कॉमन मैसेज है, और ये कॉमन मैसेज सभी लोगों तक पहुंचना बहुत ही जरूरी है। इसलिए काया वाचा मनसा, हमारा जो कर्म जो है, यही हम इस जन्म में हम कर रहे हैं। वो पहले, इसके पहले के जन्म में भी हम इसी तरह से करते आ रहे हैं। अभी हम लोग स्वाध्याय, सज्जन संगत, ध्यान, शाकाहार क्यों अपना कर रहे हैं? क्योंकि पहले हम लोग पहले जन्म में ये सब कुछ कर चुके हैं, और हमें आगे प्रमोशन मिला है, इसीलिए हम ध्यान से जुड़े हैं। जैसे बहुत साल जब कोई इंसान कोई कंपनी में जॉब करता है, सर्विस करता है, तो उसको सीनियरिटी के ऊपर उसको प्रमोशन मिलता है। ये मनुष्य देह मिलकर हम लोग आए हैं ध्यान और ज्ञान के माध्यम से सत्य और अहिंसा को अपनाकर मोक्ष और मुक्ति की राह तक पूरी हमारी जो जीवन यात्रा है वो सफल करने के लिए हम आए हैं। तो हम थोड़ा सा उदाहरण लेके इसको और समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो सेशन जो है कर्म सिद्धांत के ऊपर ही है। तो कर्म सिद्धांत और अच्छी तरह से समझने के लिए महाभारत के कुछ हम लोग उदाहरण लेंगे। ये उदाहरण से आपको समझ में आएगा कि सही मायने में इतने ज्ञानी लोग महाभारत में थे, मगर धर्म और नहीं समझा। महाभारत के युद्ध में जिसको धर्म समझना चाहिए और धर्म में समझ में आता था, और धर्म में समझ धर्म क्या है उनको बिल्कुल फिर धर्म के रास्ते चले और अधर्म का उन्होंने साथ दिया। ऐसे 4 शख्स है, वो भगवान कृष्ण को 100% जानते थे। तो भगवान कृष्ण का मार्ग जो है ना, वो धर्म का, सत्य, अहिंसा और धर्म का मार्ग था। तो धर्म के मार्ग पे अगर भगवान कृष्ण चल रहे हैं तो भगवान कृष्ण को पूरी तरह से जानने वाले धर्म के रास्ते चलने चाहिए ना। तो अधर्म के रास्ते क्यों गए? कि उन्होंने जो नमक खाया था, जो आहार लिया था, वो गलत रास्ते में चलने वालों से उन चलने वाले का आहार लिया था, भोजन लिया था। इसलिए नमक हरामी नहीं होनी चाहिए, नमक हलाल होना चाहिए। इसलिए उन्होंने अधर्म का रास्ता चुना और अधर्म के रास्ते पर वो बिल्कुल खुद को पूरी तरह से वो खुद को खत्म कर बैठे। वो 4 जो है शख्स वो बिल्कुल जानते थे। वो 4 शख्स कौन कौन है? पितामह भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और महारथी कर्ण। ये चारों जन भगवान कृष्ण को अच्छी तरह से जानते थे। भगवान कृष्ण से राय भी लेते थे, सलाह भी लेते थे, मगर भगवान कृष्ण को जो सत्य और अहिंसा की राह पर चलकर जो पूरी तरह से जानना चाहिए अनुभव के तौर पर, वो नहीं जानते थे। जो अर्जुन ने जाना, उद्धव ने जाना, वो नहीं जानते थे। तो इसलिए वो अधर्म के रास्ते चले और अधर्म के रास्ते खुद का विनाश कर बैठे। द्रोणाचार्य का क्या कर्म है? क्योंकि द्रोणाचार्य का एक शिष्य था, वो निचले जाति का था। वो सिर्फ क्षत्रियों को विद्या सिखाते थे, इसलिए एकलव्य को उन्होंने विद्या नहीं सिखाई। एकलव्य को नाराज किया, इसलिए एकलव्य ने द्रोणाचार्य का पुतला बनाया
और पुतले से उन्होंने विद्या ग्रहण की, और वो कर्ण और अर्जुन से भी एकदम बेहतर, एक नंबर का अव्वल था एकलव्य, मालूम है। ये द्रोणाचार्य को पता होने के बाद में द्रोणाचार्य एकलव्य के पास आते हैं और उन्होंने उससे एक दक्षिणा मांगी। मैं, अगर आप मुझे गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। तो जो उंगली से वो शर यानी वान चलाते थे, वही उन्होंने अंगूठा मांग लिया। द्रोणाचार्य ने कपट से उनका अंगूठा ले लिया। तो ये द्रोणाचार्य का कर्म जो है ना, उसको अधर्म के रास्ते ले गया, इसलिए वो खुद भी महाभारत के युद्ध में खत्म हो गए। दूसरा, पितामह भीष्म। पितामह भीष्म 6 महीना वानों की शैया पर लेटे हुए थे। वो क्यों लेटे हुए थे? क्योंकि एक जन्म में वो राजा थे, तो उन्होंने एक प्राणी को, जिसको क्या बोलते हैं, गिलहरी, वो प्राणी को है ना, उन्होंने वो रंग बदलता, उसको क्या बोलते हैं, गिरगिट। वो गिरगिट को है ना वान लगाकर ऐसा उन्होंने फेंक दिया था, और वो जो बाण लगाकर फेंक दिया था उनके रास्ते में आया था, वो बबूल के पेड़ के कांटे जो थे उसमें जा गिरा था, और उसमें उसको जो वेदना हुई, वही वेदना जो है उनको, ये महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद में भीष्माचार्य जो है वो शैया पर लेटकर उन्होंने वो उसका भुगतान किया। सर सही है, राइट सर, ओके। हाँ सर, हाँ सर। तीसरा उदाहरण है धर्म अधर्म की ये लड़ाई है। इस लड़ाई में वाणी से किया हुआ कर्म जो है, इस वाणी की वजह से ही पूरा महाभारत हुआ। जब दुर्योधन गिर गया, गिरने के बाद में द्रौपदी और उसकी सहेली हंसने लगी और बोली, अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। तो ये एक जो है गरम तेल की तरह उनकी कानों में गया दुर्योधन के, और उसने एक जो वाणी से निकला हुआ जो अक्षर है द्रौपदी के, तो उसने उसका पूरे महाभारत में उसमें बदला लिया। इसलिए वाणी से सोच समझ कर बातें निकलनी चाहिए। और चौथा, भगवान कर्ण जो है महारथी कर्ण, उसका पहिया जो है ना, युद्ध करते करते जमीन पर अटक गया। वो पहिया अटकने के बाद में वो अर्जुन से बहुत भारी था। अर्जुन से वो जीतना बहुत ही मुश्किल था। मगर कभी भी जीवन का युद्ध जीतना है तो भगवान का अगर अधिष्ठान है, भगवान का स्मरण है, भगवान की याददाश्त में है, भगवान का अनुसंधान है, तो इंसान कितना भी दुनिया से कम हो मगर वो ही युद्ध जीतता है, क्योंकि उसके साथ में प्रभु रहते हैं, प्रभु का अधिष्ठान होता है। अर्जुन के साथ प्रभु थे, प्रभु का अधिष्ठान था, इसलिए उसका पहिया जमीन में जाने के बाद में उसी वक्त भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला, अभी तो वान चला और उसको अभी मार दे, नहीं तो वो तुझे उससे को कभी नहीं जीत पाएगा। मगर ये युद्ध नीति नहीं थी, ऐसा कर्ण बोल रहा है। कर्ण बोल रहा है ये युद्ध नीति नहीं है। जब आमने सामने हो दो क्षत्रिय, तो युद्ध के कुछ नियम होते हैं, उसके अनुसार ये युद्ध नहीं हो रहा है। मुझे ये पहिया निकालने दो, फिर मैं बाद में युद्ध करूंगा। मगर कृष्ण ने कहा, जब आप लोगों ने अभिमन्यु को चारों तरफ से घेर कर मारा, तब कहाँ गया था आपका धर्म, कहाँ गई थी आपका नीति, और आप कहाँ गया था आपका आदर्श। तो ये सब कुछ हमसे जो कर्म हुआ है, कर्ण से भी कर्ण भी वहां था अभिमन्यु को मारते वक्त। तो इसलिए भले वो युद्ध नीति में अधर्म होगा, मगर अधर्मी इंसान के साथ में उसको पूरी तरह से नेस्त नाबूद करना, उसको समाप्त करना, यही सच्चा धर्म है।
यह भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया और अर्जुन को बोला इसको अभी तो वाहन चला के खत्म कर दे। ये लेकिन मैं उसको क्यों कह रहा उसको हूँ? तो उसका भी था, परशुराम का श्राप भी था कर्ण को। परशुराम का श्राप था क्योंकि वो सूत पुत्र था कर्ण, और उसने परशुराम को कहा कि मैं क्षत्रिय हूँ, तो क्षत्रिय समझकर परशुराम ने उसे विद्या सिखाई, नहीं, मगर वो क्षत्रिय विद्या, समझ के नहीं सर, हाँ उसको तो वो हाँ तो पंडित बन के गया था कि मैं पंडित हूँ, और हाँ, वो था क्षत्रिय था वैसे। तो बराबर है। उन्होंने जब उसको इसलिए वो कीड़ा झूठ काटा तो, झूठ बोलकर वो, हाँ झूठ लेकिन बोलकर वो वो तो विद्या हासिल की परशुराम से। लेकिन वो तो झूठ इसलिए नहीं बोला था ना, कर्ण तो झूठ नहीं बोला हाँ, था। तो ये सभी कर्मों का जब एक साथ मिलाप हो जाता है कर्ण को तो पता ही नहीं था तभी, कि वो क्षत्रिय है। हाँ, तभी अपने अपने कर्म जो है, कर्म के मालिक को कर्म जो है ना ढूंढने आते हैं, भले वो आकाश में हो, जमीन पर हो या पाताल में हो, वो ढूंढ कर्म का मालिक जो है कर्म के मालिक को लेकिन ढूंढते आते हैं, सुनो जी, आज तो आपने ढूंढ कर्म कर उसको सिद्धांत भगवत समाप्त गीता करते वाला हैं। कर्म सिद्धांत बताया, भगवान गीता वाला। लेकिन आज का हम्म, सब्जेक्ट तो आपका आपका अपना कर्म सिद्धांत था। आपकी अच्छा अच्छा, कर्म सिद्धांत, अपनी कर्म जीवनी सिद्धांत, बतानी थी आपको, आज फिर अच्छा कल अच्छा आना अच्छा पड़ेगा अच्छा, आप। ठीक है। उसका फिर कल जो सब्जेक्ट है ना वो अलग, अगर अलग रखना पड़ेगा वो तो कल अगले फिर हफ्ते आना हम लोग पड़ेगा उसका आप। वो सब, हाँ, कल नहीं, कल कल नहीं, आएंगे। कल परसों जो है ना परिवार हाँ, के लिए है, पूरा दिन रात पूरा ओके। परिवार के लिए, क्योंकि उनकी भी जो है वो मांग है, मेरी बड़ी लड़की के लिए मुझे समय देना है, इसीलिए। ठीक है, तो जी जी, अगले हफ्ते बिल्कुल मैं ठीक है। आऊंगा और पूरे जीवनी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि हाँ, कर्म सिद्धांत जो होता है ना वो कर्म योग, और अपना जो कर्म जो है वो सत्य और अहिंसा की राह पर कैसा होना चाहिए इसके आपका बारे में जो था। जीवनी था ना, आपने उसके लिए बताया था सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट दिया था हाँ, अपने जीवन मेरी का? जीवन यात्रा बाहर से अंदर तक, ये नाम दिया था मैंने। तो बाहर से अंदर तक मेरी जीवन हाँ, यात्रा। तो ये बाहर से अंदर तक वो जीवन यात्रा। तो नेक्स्ट नेक्स्ट फ्राइडे हम को लोग ये नेक्स्ट सब्जेक्ट वीक में रहेगा। रखेंगे, नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट रखेंगे। अभी नेक्स्ट कर्म फ्राइडे। सिद्धांत तो आपने, कर्म सिद्धांत आपने समझ लिया, और इस कर्म सिद्धांत पर हमें चलना है मास्टर। आपको अगर जल्दी है तो जल्दी जल्दी इसको अपनाओ, जल्दी नहीं है तो कैसे भी जियो, क्योंकि आपका जीवन है, मेरा जीवन तो है ही नहीं। मैंने तो सिर्फ ट्रैफिक हवलदार का काम किया, मैंने रास्ता बताया, रास्ते पर नहीं चलना है, नहीं चलना है, सिग्नल को कि नहीं आपने तो देखना है। अपने जीवन में विजय पा ही लिया अपना, अपनी चुनौतियां आपने तो पार कर ही ली। सही है, सही है, सही है। तो वो जो तो ये भी सब चुनौतियां, कुछ जो है ना, आपका जो हाँ, जीवन यात्रा आप बताएंगे, उससे बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा। तो यही कर्म सिद्धांत आपको मैं उस टाइम भी जोड़कर बताऊंगा कि कैसे जी कैसे कर्म किए और कैसे कैसे मेरे से भी गलत जो कर्म हुए वो मुझे भुगतने पड़े, और भुगतने के बाद में भी सच्ची और अच्छी राह पर मैं चलकर सत्य और अहिंसा की मार्ग पर आगे बढ़कर अभी आपके सभी के कॉम्प्लीमेंट से, शुभेच्छा से, सदिच्छा से यहाँ तक पहुंचा। तो आज मुझे यह कर्म सिद्धांत जो सत्र जो है लेने का अवसर मावतार फाउंडेशन के सभी मास्टर्स ने दिया, तो सभी मास्टर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये सभी मास्टर के चरणों में और ब्रह्मांड के सभी गुरु, सदगुरु, परात्पर सदगुरु, परमहंस और ऋषि मुनि, राजर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि सभी के चरणों में इस सेवा को सविनय समर्पित करता हूँ, और मेरे वाणी को अर्धविराम देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद सुनील जी, बहुत सुंदर आपने जानकारी और बहुत सुंदर ध्यान किया था, उसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं आपका। और इतना महातार फाउंडेशन को इतना समय देने के लिए सभी आपके आभारी हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। और नीतू धन्यवाद, जी, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जी कुछ कहना है, कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। सोनिया जी, धन्यवाद, खुलकर सोनिया बोलिए, जी, अनम्यूट कीजिए, थैंक यू। सबको बोलना है, बोलिए, मास्टर क्योंकि को हम जो लोग भी एक सवाल है मावतार पूछ सकते फाउंडेशन, हैं। एक परिवार है। जय सोल जय श्री जी, फैमिली है, बोलिए, बोलिए, सोल बोलिए, फैमिली। सोल फैमिली। चार जो ज्ञान है, हम हमारा शरीर में ही, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है,
वो तो बहुत अच्छा लगा सर। वो बहुत, मैं गीता पढ़ती थी मगर उतना ये इतना सारांश मेरे को ज्ञान नहीं था। आज वो अच्छा बराबर। ज्ञान मिल गया। मैं सोचा चार वर्ण है, चार वर्ण का हमारा समाज में चार वर्ण है सोचा, लेकिन हमारा हाँ शरीर में ही वही चार वर्ण है बोल के मैं आज सुना। बहुत अच्छा लगी सर। ये आदि बहुत अच्छा। शंकराचार्य जी ने ऐसे बोला, व्याख्या किया है शुभ अच्छा। लक्ष्मी जी। हाँ आदि मैडम। शंकराचार्य जी ने ये बोला है कि जो चार वर्ण है, हमारा हाँ जो पैदाइश के मतलब जाति के आधार पे जो वर्ण बनाए गए हैं, वो उनको हमने कल्प वो कर दिया, मतलब मैनुपुलेशन हुआ वहां पे। जो चार वर्ण अच्छा। हमारे, जो अभी सुनील जी ने आपको बताया, जो कि हमारे शरीर में ही चार हाँ वर्ण है हमारे, तो हमारे शरीर हाँ के वर्णों के अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य की जो एक व्याख्या थी, उसमें उन्होंने बताया था कि बाई बर्थ, पैदाइश से कोई भी पंडित नहीं है, सभी बाई बर्थ शूद्र होते हैं, और उसके आगे आधार पे काम जो होता है, क्योंकि कोई कान से या आंख से या नाक से पैदा नहीं होता। जो चतुर्वर्ण ओके। आता है, चतुर्वर्ण से ही हर इंसान की पैदाइश होती है। वो ये जो चौथा वर्ण आता है, ये शूद्र कहलाता है। ये हमारा जो पैरों के नीचे का हिस्सा है, ये शूद्र कहलाता है। कमर के नीचे का, हाँ कमर के शूद्र नीचे का। का हिस्सा, तो ये शूद्र शूद्र योनि में आता। तो सभी इंसान योनि में जो भी आता है, वो यहाँ से इधर इसी जगह से पैदा होता है, और इसीलिए कोई भी बाई बर्थ कोई भी पंडित नहीं है। पंडित वो अपने यहाँ आके वो कर्मों के अकॉर्डिंग टू बनना था, लेकिन उन्होंने जाति के आधार पे ही पंडित को पंडित बना दिया, शूद्र को शूद्र बना दिया। बस वो चलता जा रहा है, कंप्लीट होते जा रहे हैं। उसको तो कहीं कोई कोने में खो दिया, कहाँ गया वो। अच्छा लगा। और एक दिन, एक दो दिन वही क्लास लीजिए सर, कर्म सिद्धांत के ऊपर सीरियल एक दो दिन बताइए तो सबका सब डिटेल्स मालूम हो जाएगा, क्लियर ही मालूम हो जाएगा, क्लैरिटी। अभी अभी सुनील जी, जरूर अगर नहीं। आप पे एग्री करेंगे, सुनील जी अगर आप एग्री हम्म। करते हैं, तो भगवत गीता का जो हमारा एक सप्ताह चलता है, तो भगवत गीता आप हाँ दे सकते हैं। ठीक है, जरूर 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 तब जरूर। आप नीतू जी को बता दीजिएगा, नीतू जी बता देंगे आपको नेक्स्ट मंथ के लिए सिलेबस में जो आप सिलेबस। आपके चरणों में, आपको आपके चरणों में एक विनती है हाँ जी, कि जी मावतार मास्टर। फाउंडेशन नाम रखा है ना, हम्म, वैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से हम्म, बहुत स्प्रेड होना चाहिए, और शीघ्र गति से स्प्रेड होना चाहिए। एक एक एसटी जो भी मास्टर जेटीटी पे अटेंड कर रहा है, जो भी हम्म, पीएमसी हिंदी में, पीएमसी गुजरात में, पीएमसी राजस्थान में, सभी के पास ये पहुंचना चाहिए मावतार फाउंडेशन, क्योंकि नाम मावतार फाउंडेशन दिया है और मावतार हम्म, बाबा जी को पूरी दुनिया मानती है। हम्म। तो एक एक तक पहुंचने चाहिए ये, तो और ये अभी नेक्स्ट फाउंडेशन बहुत मंथ बड़ा होना नीतू जी चाहिए। आप देखिएगा, मैं 4 से 8 तक मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे। 3 को ही रात को मैं निकल जाऊंगी। यस मैम। 3 से और 8 तक नहीं रहूंगी मैं। राइट। ऋषिकेश जा रही है ना आप? जी मास्टर। हम्म। ऋषिकेश तो जाएंगे गंगा किनारे, जी जी जी, आप भी आइए ध्यान सुनील जी। करेंगे। मैडम पूरा महीने रुक जाएंगे उधर, कार्तिक महीना पूरा रुक जाएंगे। राधिया माँ मैडम, वो कहते हैं ना, अभी इतने अच्छे कर्म नहीं है हमारे, हम भी कर्म बंधनों में बंधे हुए हैं संसार में। पत्री जी का कहना है कि संसार में रह के निर्वाण पाना है। तो परिवार संसार में के लिए निर्वाण जो बराबर। परिवार में रह के परिवार की ड्यूटी भी निभानी है, और जितना समय हमें परिवार से छुट्टी मिलेगा उतना ही ले पाएंगे। ठीक है मैडम, सही है। जी। देखो, परिवार अलग और हमारा अध्यात्म अलग नहीं होना है, हम्म, क्योंकि ये एक ही कॉइन के दो साइड है, हेड और टेल। हम्म, हम्म, एक दूसरे से वो जुदा नहीं कर सकते, और ये गृहस्थी अच्छी तरह से समझ सकता है, और अच्छी समझ से समझकर वो जी सकता है। तो ये अलग वो अलग, ऐसे अलग अलग नहीं है, उसको टुकड़े नहीं करना है, टुकड़ों में बांटना नहीं है संसार को और अध्यात्म को। वो नहीं, जो एक ही एक कॉइन के फिल्म का दो गाना था ना, पहलू है। संसार से भागे फिरते हो भगवान में तुम क्या पाओगे, तो वही है। हाँ सही है, सही है। इसीलिए संसार में रह के ही सब कुछ मिलना है। तो एक बार वो लेगा लेगा मैं, संसार में निर्वाण क्या होता है, ये सेशन एक बार लेगा,
तो जी उसमें जी आपको समझ में आएगा पूरी तरह से जी कि ठीक है संसार सर, में निर्वाण पाना इसका मीनिंग क्या है। ठीक है। ठीक है, ठीक ठीक और है कोई सर। मास्टर्स किसी को कुछ बोलना है, पूछना है? अरे कल के मास्टर तो नहीं है आज, कहाँ गए? वो आईफोन वाले नहीं है, वो सुरेश भाई नहीं है, आज कहाँ गए सब? वो सुरेश चले गए भाई, भाई। सुमित्रा मैडम सुरेश भाई तो पागल कर देते थे, वो क्वेश्चन 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 करके। मैडम देखो, शुभ लक्ष्मी मैम, हम यहाँ पे एक पब्लिक पैलेस में बैठे हैं, हमारा ये कॉमन वो है, हमें यहाँ पे कॉमन प्लेटफॉर्म है, हाँ राइट। कॉमन प्लेटफॉर्म है, तो हमें यहाँ पे किसी के लिए भी अच्छा या बुरा नहीं बोलना है। वो उसका अपना कार्य है, वो नो जो कह रहा है। कंपैरिजन, नो क्रिटिसिज्म। हाँ, तो क्रिटिसिज्म हमें नहीं, नहीं करना है कंपैरिजन। यहाँ पे। हम जो बैठे हैं ना, आप यहाँ पे एज ए होस्ट बैठे हैं, और मैं माफी चाहूंगी आपको जी। वो जो आपने उस दिन भी किया था कि जब वो बोलने लगे थे तो आपने वो बंद कर दिया, इसको ऑफ कर दिया था आपने। तो ये जो अशिष्टता होती है, ये भी मैं शुभ लक्ष्मी मैम, सामने वाला अगर गलत कर रहा है तो हमें 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 किस लिए चुना गया? हम क्या आप क्यों बैठे? हम यहाँ पे इसलिए बैठे हम्म। हैं कि हमें गलती वाले को भी ठीक करना है, और ठीक वाला तो ठीक है ही, गलत वाले को ही ठीक करना है नहीं हमें। मैडम, वो समझ देते नहीं, 11 से ऊपर हो गया, 11 से हाँ, नहीं, 11 वो 10 हो गया, 15 लेकिन दिन हो वो गया, वो नहीं समझ रही। उनका बोलना भी ठीक नहीं था। लेकिन वो मैं मानती हूँ कि उन्होंने भी ठीक नहीं बोला, लेकिन वो कुछ भी बोल सकते हैं। हमें जो प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, हमें सबकी सुननी है। जो हो रहा है उसे स्वीकार करो, बस बाकी कुछ जी, मत करो, हमें स्वीकार करो। उनको एक्सेप्ट करना, और हो सकता है तो समझा दे तो समझ ले, ठीक है। नहीं, अच्छी बात होने से 11 होने दो, 12 होने दो, सुनना के लिए मन लग रही है, अच्छा लग रही है। वो आर्गुमेंट कर रही है ना, इसीलिए नाइट ज्यादा हो गया, फिर आर्गुमेंट कर रहे, वो समझते थे नहीं, ऐसा वो अज्ञान जैसे काम कर रही है। उनका हम लोग कितना रगड़ रगड़ के साफ करने से भी वो नहीं हो सकते थे ऐसा। सर नमस्ते। नमस्ते जो नमस्ते, बोलिए। सर, आप जो बानी का बारे में बोल रहे हैं, चार बानी, वो फिर से थोड़ा बोल दीजिए तो। कौन बोल रहे हैं? मैं अरुंधति। अरुंधति, हाँ, जरा दर्शन तो दो अरुंधति जी। सर, मैं थोड़ा ड्रेस खराब है इसलिए। ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा कुछ नहीं अरुंधति है। नक्षत्र है ना मुझे सर, आज थोड़ा महंगाई परछाई ज्यादा है, अरुंधति नक्षत्र नहीं मिलेगी, आप बता दीजिए। वाह वाह, बहुत बढ़िया। अरुंधति गूगल गोगोई, हाँ, गोगोई गूगल नहीं, गोगोई गोगोई। आसाम से। असम। तो ये चार वाणी जो है ना, हाँ एक होती है वैखरी, दूसरी होती है मध्यमा, तीसरी होती है पश्चंती, और चौथी वाणी होती है परा। हाँ वैखरी से प्रभु का जाप करते हैं, स्तोत्र मंत्र और जाप करते हैं वैखरी से, हाँ यानी जोर जोर से, हाँ यानी हमें भी सुनाई दे, औरों को भी सुनाई दे। मध्यमा से जो जाप करते हैं या स्तोत्र बोलते हैं, वो हमारी आवाज हम ही जब सुनते हैं तो वो मध्यमा वाणी का जाप हो गया। हाँ। और पश्चंती यानी क्या? ना मध्यमा ना वैखरी, सिर्फ मन ही मन में उसको उसका जाप करना या स्तोत्र मंत्र बोलना, उसे पश्चंती का बोलते हैं, पश्चंती वाणी बोलते हैं। ये तीनों वाणी में प्रयास करना पड़ता है, जाप या स्तोत्र या मंत्र है ना, प्रयास करना पड़ता है। मगर ये तीन वाणी जो है, मैच्योर्ड यानी परिपक्व होने के बाद में जो चौथी वाणी जो खुलती है उसे ईश्वरी वाणी कहते हैं, और उसका ही नाम परावाणी है। और वो अपने आप खुलती है, वो अपने आप खुलती है। मगर ये तीन वाणी में इंसान जब दिन रात जाप करता है तो वो वाणी में वो जाप चला जाता है, और वो वाणी से वो जाप बाहर अपने आप निकलता है, और 24 घंटे वो सुनाई देता है। वो अच्छा। कैसे? संत कबीर वो एक जगह कहते हैं कि अब राम हमारा जप करे, हम बैठे आराम। इसका मतलब क्या है? अभी वैखरी वाणी, मध्यमा वाणी, पश्चंती से उनका जाप पूरा हो गया। हाँ अभी वो अंदर से अपने आप उनको आवाज आ रही है,
इसलिए वो बोल रहे हैं कि राम हमारा जाप करे, हम बैठे आराम। समझ में आया? हाँ हाँ, थैंक यू सर। और कुछ? धन्यवाद धन्यवाद मैं दूसरा धन्यवाद। तो लिख लिया है, ये लिखने नहीं सके थे हम। वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। सर इसका मतलब वो स्वतः जो जाप चलता रहता है 24 घंटा उसी को ही बोलेंगे, मतलब जो हाँ, किसी की वो मतलब आवाज। जागृति, देखो जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्था में 3 प्रकार का जाप चलता है, वैखरी, मध्यमा और पश्यंती। राइट। और ये तीनों प्रकार का जाप तीनों अवस्था में चलता है ना, तो वो अपने आप हमें ये 3 अवस्था से चौथी अवस्था तक पहुंचा है। चौथी अवस्था जो है उसे तुरिया यानी ट्रांस की अवस्था कहते हैं, और ट्रांस में भी चलता है। ध्यान अवस्था। हाँ, और ट्रांस में जब चलता है तो वो परावाणी से आता है दूरिया आएगी तो सुनने फिर को। समाधि तक पहुंचेगा। हाँ, तो उसमें कुछ करना पड़ता नहीं है, वो उसमें अपने आप वो हो जाता है, हमें सुनाई देता है, सुननाई देता है अपने आप, बिना बोले हमारा वो 24 घंटे शुरू होता है। अगर तीन अवस्था और 3 वाणी जो है उसके ऊपर काम होना जरूरी है। ये मैं पहले बहुत करता था, ये सब तो क्रिया योग में मगर आता जब है ना निचोड़, सुनील जी? हाँ, यही तो मगर जब क्रिया योग। निचोड़ आया ना, सीक्रेट और निचोड़, जब मैं उसका अध्ययन करने लगा ना, तो फिर आगे बढ़ते 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 बहुत कुछ मिला। और जो मिला जो है ना, वो पाल सको। काफी है वहां तक पहुंचने के लिए। ये से इसलिए बाकी कुछ नहीं। क्योंकि हमें हमेशा प्रकृति के बहाव में बहना है। तो एक प्रकृति के बहाव में कैसे बहना है, तो उसके ऊपर हम लोग एक सेशन लेंगे, प्रकृति का वरदान, ऐसा एक सेशन लेंगे, तो उसमें मैं बताऊंगा प्रकृति के बहाव में कैसे बहना है। ठीक है? जी सुनील जी। तो आपको पूरी रात बैठना पड़ेगा अभी शुरू किया तो। नहीं, हम तो बैठे ही हैं, हम तो हमारे को हम कहीं जाए थोड़ा रहे, सभी घर में बैठे। ठीक है, ठीक है। और ये सभी घर में नवरात्रि बैठे, में यही होना चाहिए। सभी घर में नवरात्रि बैठे। में पूरी रात है ना, सिर्फ अरे गरबा डांडिया नहीं, ये होना चाहिए स्वाध्याय और सज्जन संगत्य। कल मैं मालूम है? पूरी रात सोई नहीं थी। 3 बजे में उठ के ध्यान हम्म, करने लगी, 3 बजे से 4 बजे तक ध्यान किया। 4 बजे उठ के मैंने नहाया, नहाने के बाद फिर 5 बजे से ध्यान किया। अच्छी बात है, अच्छी बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप हमारे आदर्श हो सबके, सुमित्रा जी, नहीं नहीं, हम तो है क्या अभी नहीं? आपके शिष्य हैं, चेले हैं हम। हमें तो प्रोफेसर ये बोलते पोस्ट हैं। ऑफिस की ड्यूटी दी गई है मास्टर, कि आपको एक हाँ, बराबर। पोस्ट ऑफिस यहाँ पे मास्टर लाना है और लाके उसे आगे बढ़ाना है, देना है। नीतू जी देखो अभी कैसी बीमारी से बाहर निकल कर कितनी अच्छी और प्यारी लग रही है ना? देखो मुस्कान उसकी कितनी अच्छी लग रही है। नीतू जी नीतू का जी बहुत जब, बड़ा चैलेंज ठीक हुआ सर। बहुत बड़े चैलेंज हम्म, से नीतू जी अभी बाहर निकल के आने वाली है। बराबर बराबर, सही है। चलो फिर गुड बाय, टाटा, सायोनारा करते हैं। चलो सायोनारा। अच्छा, तो फिर चलते हैं, फिर कब मिलोगे जब तुमको। धन्यवाद मास्टर, सायोनारा मावतारा। सायोनारा। नमस्ते। हाँ, कल फिर आऊंगी, सायोनारा। यस यस। मैं निभाऊंगी धन्यवाद सायोनारा। मावतार फाउंडेशन ने मुझे मौका दिया ध्यान और ज्ञान सत्र का थैंक करने यू का, सर। इसलिए सभी मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो थैंक हंसी यू, थैंक मजाक यू। भी जरूरी है धन्यवाद। थोड़ा सा। आज मास्टर कम आ गए, ध्यान में थे लेकिन बाद में ज्ञान सत्र में कम आए। ठीक है, चलो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, अच्छा। मॉडिफाई करो, आपका फ्लायर है ना, मॉडिफाई करो, और ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में कैसे जाए ये देखो, ताकि नए नए लोग भी जुड़ सके, पुराने लोग भी जुड़ सके। और पुराने लोग आने के बाद में अपने पास बहुत मास्टर है, उनको भी यहाँ तक बोलकर बुलाकर इनवाइट करके हम लोग सेशन लेने के लिए प्रवृत्त करेंगे उनको भी। हाँ,
ठीक है। ओके सर। बोलती हूँ सर, सबका बोलता है इतना देर रहने का टाइम नहीं ऐसे बोलता है इसलिए ठीक वो है, ठीक। लोग को प्रयास टाइम। हाँ प्रयास हाँ प्रयास करना अपने हाथ में है, फल अपने हाथ में नहीं। हाँ हाँ वही। मैंने पहले कहा था ना, कर्म करना ही अपने हाथ में है, फल अपने हाथ में नहीं। कर्म हाँ करते रहने का अपना ध्यान करते करते औरा बढ़ेगा, वैसे अपने औरा में ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे। औरा बढ़ाओ ध्यान करके, है कि नहीं? तो अपने ठीक है। आप आएंगे वो, एक ना एक दिन। चलो मास्टर्स, बहुत बहुत धन्यवाद, सेवा का मौका दिया इसलिए धन्यवाद। शुभ रात्रि आपका। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। इस वाणी को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद।